सो हे गाइस, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है उज्जवल और आज हम करेंगे अपने एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। आपको पता ही है एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आज हम करेंगे एनसीईआरटी की ही एक्सरसाइज और उनका सॉल्यूशंस करने वाले हैं। सो गाइस, बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी में। करीबन 10 क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। वीडियो को ज़्यादा ना बड़ा करें, इसलिए सीधा स्टार्ट कर रहे हैं हम अपने क्वेश्चन। सो पहले क्वेश्चन जो है वो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक एथलीट कंप्लीट करता है 1 राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकेंड। ठीक है। सो एक एथलीट है, वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, यानी कि सर्कुलर फॉर्म में घूम रहा है, या फिर मैं कहूँ वो मूव कर रहा है। वो 200 मीटर का जो ये डायमीटर है, 200 मीटर वाला डायमीटर का जो ये सर्कुलर पाथ है, उसको 40 सेकंड में कवर कर रहा है। अब वो ये वाली डिस्टेंस नहीं कवर कर रहा है। आप सोच रहे होंगे कि वो 200 मीटर ये वाला कवर कर रहा है। ये इन्होंने आपको क्वेश्चन में सर्कल की सरकमफेरेंस नहीं बताई है, इन्होंने डायमीटर दे दिया है बस। ऑल्दो वो कवर ये सर्कुलर ट्रैक ही कर रहा है। देखो क्वेश्चन में साफ साफ दे रखा है कि वो सर्कुलर ट्रैक कवर कर रहा है। ये वाला जो सर्कुलर ट्रैक है वो इसको कवर कर रहा है। ठीक है। और देर डायमीटर रखी है, डायमीटर दे रखा है ताकि ये चाहे आपसे आप खुद निकालो कि उस सर्कुलर ट्रैक की क्या जो है वो सरकमफेरेंस आएगी। ये खुद चाह रहा है कि आप खुद निकालो, इन्होंने बताई नहीं है। ठीक है। तो 200 मीटर सर्कुलर ट्रैक की डायमीटर है, वो जो कवर करता है उसे 40 सेकंड में कवर करता है। तो ये पूछ रहे हैं कि डिस्टेंस बताओ और डिस्प्लेसमेंट बताओ किसका, उस ऑब्जेक्ट का जो घूम रहा है 2 मिनट 20 सेकंड के बाद। जब वो 2 मिनट 20 सेकंड के बाद घूम लेगा, यानी कि जब उन्होंने स्टार्ट किया उसके 2 मिनट 20 सेकंड के बाद ये बताओ कि उसने डिस्टेंस कितनी कवर करी और डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर करी। तो ये बहुत ही ईजी सवाल है, बस आपको देखने में थोड़ा हार्ड लग रहा होगा, बाकी बहुत ईजी है। मान लो एक सर्कुलर पाथ में एक ऑब्जेक्ट घूम रहा था। ठीक है। सबसे पहले टाइम कितना है, उन्होंने कहा 2 मिनट 20 सेकंड। 2 मिनट 20 सेकंड को सेकंड्स में कन्वर्ट कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। आपकी करीबन 140 सेकंड ये निकल के आ जाएगी। 140 सेकंड्स जो है का टाइम दिया है। रेडियस कितनी है? 100 मीटर। क्यों? क्योंकि इन्होंने दे रखा है डायमीटर। डायमीटर कितना दे रखा है? 200 मीटर। और हम सब जानते हैं कि डायमीटर क्या होता है? रेडियस का दुगना। डायमीटर होता है रेडियस का 2 गुना होता है डायामीटर। ठीक है। सो इन्होंने हमें डायमीटर दे रखा है, हम रेडियस आराम से निकाल लेंगे। बस आप क्या करो, डायमीटर को 2 से डिवाइड कर दो और आपकी आ जाएगी रेडियस। सो डायमीटर देने की वजह से रेडियस आ गई हमारी 100 मीटर। ठीक है। 100 मीटर आ गई। ठीक है गाइस। सो अब 40 सेकंड में एक एथलीट 1 राउंड कंप्लीट करता है। 1 राउंड कैसा? वो यहाँ से स्टार्ट किया और घूम के आके यहीं पे आ गया। वो उसने कितनी देर में किया? 40 सेकंड में। 40 सेकंड में वो पूरा चक्कर लगा के आ गया। लेकिन हमें क्या कहा है? 140 सेकंड। तो इन्होंने पूछा है कि 140 सेकंड के बाद बताना ज़रा कि वो कितने चक्कर लगाएगा। तो क्या कर रहे हैं हम 140 सेकंड को 40 से डिवाइड कर रहे हैं। हम 140 सेकंड को 40 से डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है 40 सेकंड में वो 1 राउंड कवर कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा 3.5 के आसपास आ गया। ये आता है 35। डिवाइड जब करते तो आपका आ जाता, नहीं ये 3.5 ही आएगा। 35 जब आता है जब आप 140/4 करते हो। सो जब आप 140 डिवाइडेड 40 करोगे ना, तो ये आ जाएगा 3.5। 3.5 और क्या? राउंड, क्योंकि 40 सेकंड में 1 राउंड, तो 140 सेकंड में 3.5 राउंड। अब 3.5 राउंड समझो जरा। उसने यहाँ से स्टार्ट किया, घूम के वापस यहीं पे आया, फिर यहीं से गया, फिर वापस आया, 2 राउंड हो गए, फिर यहीं से गया, फिर यहीं वापस आया, अब 3 राउंड हो गए। और फिर चौथे राउंड में वो यहाँ से जाके यहाँ पर आ गया। ठीक है। यहाँ से चल के यहाँ पे आ गया। ठीक है। यानी कि 3.5 राउंड में वो यहाँ से चला था, यहीं यहीं घूम घूम के 3 बार घूम के, और 3.5वीं बार यहाँ पर आ गया। ठीक है। अपनी लाइन से बिल्कुल सामने आ जाएगा। 3.5 राउंड उसने कवर कर लिया। आप 3.5 राउंड अपनी माइंड में इमेजिन करो, आपको हो जाएगा। ठीक है।
सो इन्होंने कहा है कि 140 सेकंड में जो ऑब्जेक्ट है हमारा या फिर एथलीट है वो 3.5 राउंड कवर करता है। लेकिन एक बात, अब इन्होंने हमसे दो चीज़ पूछी है, एक तो पूछा है डिस्टेंस, दूसरा पूछा है हमसे डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले बताना ज़रा, एक राउंड में कितनी डिस्टेंस कवर करी भैया, इसकी सरकमफेरेंस निकाल लो। इसकी जो भी सरकमफेरेंस आएगी वो एक राउंड की क्या आएगी, वो एक राउंड की क्या आएगी, डिस्टेंस आएगी। तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला पता है, जी हाँ 2πr। तो 2πr से आप क्या निकाल रहे हो, एक राउंड की, एक राउंड की क्या, कितने डिस्टेंस कवर करी। लेकिन राउंड कितने हैं, राउंड है 3.5 राउंड है। कितने राउंड है, 3.5 राउंड है। सो जब आप ये कैलकुलेशन करोगे तो आपको मिलेगा 2200 मीटर। आपका आंसर आ जाएगा 2200 मीटर। क्यों, क्योंकि 2 इंटू पाई की वैल्यू आप सभी जानते हो 22/7 इंटू 100 इंटू 3.5। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो करीबन 2200 मीटर आपकी क्या आ जाएगी, डिस्टेंस कवर। डिस्टेंस कवर कितने सेकंड्स में, 140 सेकंड्स में। अब निकालनी है मुझे डिस्प्लेसमेंट। देखो वो यहाँ से शुरू हुआ था, 3.5 राउंड कंप्लीट करने के बाद वो यहाँ पे आ गया था, यानी कि डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो यहाँ से यहाँ तक की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी होगी, ज़रा बताना, ज़रा बताना। एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या डायामीटर नहीं होगी, क्या डायामीटर नहीं होगी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। आप क्यों जा रहे हो यहाँ से यहाँ घूम के, जब हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जाननी है तो यहाँ से यहाँ सीधी लाइन बनाओ ना। और सीधी लाइन जब बनाओगे तो क्या वो डायमीटर नहीं होगी, और डायमीटर आपको क्या दे नहीं रखा, बिल्कुल दे रखा है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया आपका डायमीटर, और डायमीटर कितना है 200 मीटर। इज दैट क्लियर। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जोसेफ जो है वो जॉगिंग कर रहा है ए पॉइंट से बी पॉइंट की ओर, ए पॉइंट से बी पॉइंट की ओर इन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन कैसा, 200 मीटर, 300 मीटर का है, 300 मीटर की रोड है जिसे वो कवर करता है 2 मिनट 30 सेकंड में। 2 मिनट 30 सेकंड में वो कवर करता है एक स्ट्रेट लाइन की रोड को, रोड ठीक है, को 2 मिनट 30 सेकंड में वो कवर कर रहा है, ठीक है। और वो देन जोग्स अराउंड, ठीक है, वो टर्न्स अराउंड, वो उल्टा मुड़ता है और फिर 100 मीटर और कवर करता है। कहाँ से, कहाँ से, आपके बी पॉइंट से सी पॉइंट पे, ठीक है। तो इसे आप बना लीजिए, आपके ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जाता है कौन, जो है ये जोसेफ, वो कितना मीटर कवर कर रहा है, 300 मीटर कवर कर रहा है, 300 मीटर कवर कर रहा है। और फिर वो बी पॉइंट से 100 मीटर वापस आता है सी पॉइंट पे। कहाँ, सी पॉइंट पे 100 मीटर वापस आ जाता है, 100 मीटर वापस आ जाता है। वो उन्होंने टाइम भी दे रखा है, कितना दे रखा है, 1 मिनट, ठीक है, 1 मिनट में वापस आता है। ये आपको फिगर क्लियर होगी है, ठीक है। तो इन्होंने अब दो चीज़ पूछी है, इन्होंने पूछी है एवरेज स्पीड बताओ और वेलोसिटी भी बताओ। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बताओ पहले में, फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी मतलब यहाँ से शुरू करके यहाँ तक जाने में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बताओ। अब देखो क्योंकि डायरेक्शन तो एक ही है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, तो जो एवरेज स्पीड आएगी वही वेलोसिटी आएगी। क्योंकि डायरेक्शन नहीं चेंज हो रही, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, तो जो स्पीड आएगी वही वेलोसिटी आएगी एवरेज। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पता है सबको, टोटल डिस्टेंस कवर अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस ए से बी के बीच में टोटल डिस्टेंस 300 मीटर, टाइम कितना है 2 मिनट 30 सेकंड। 2 मिनट 30 सेकंड माने 2 मिनट 30 सेकंड माने 150 सेकंड्स। तो जब आप ये करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। जो ये सेकंड के ऊपर ये इनवर्स का सिंबल बन रहा है ना, मतलब -1, ये है पर सेकंड, ठीक है। तो आप इसे मीटर पर सेकंड बोल लो या मीटर सेकंड की पावर -1 भी बोल देते हैं, ठीक है। सो ये यही है। अगर मैं बात करूं एवरेज वेलोसिटी की, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, फिर से वही नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। ये नीचे देख पा रहे होंगे, ये रही एवरेज वेलोसिटी होती है नेट डिस्प्लेसमेंट। अब क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन कवर कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट तो वही होगा ना जितना डिस्टेंस होगा। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 300 मीटर, टाइम फिर से 150 सेकेंड, और जब आप वैल्यू निकालोगे तो वो भी 2 मीटर पर सेकंड ही आएगी, वो भी 2 मीटर पर सेकंड ही आएगी, ठीक है। सो एवरेज वेलोसिटी भी सेम, एवरेज स्पीड भी सेम। इज दैट क्लियर। अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल कह रहा है वो फ्रॉम ए टू सी, ए टू सी। आपने फिगर देखी थी, अब यहाँ ए से सी की बात हो रही है, यानी कि वो ए से बी गया, ए से बी गया कितना मीटर, 300 मीटर 150 सेकंड में। और वो बी से सी वापस आया कितना मीटर, 100 मीटर
कितने मिनट में? 1 मिनट में। 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड्स में। ठीक है, ये सी है। अब जरा मुझे डिस्प्लेसमेंट बताना है ए से सी के बीच में, तो आप कहोगे भैया एक स्ट्रेट लाइन बनाओ ए और सी के बीच में, ये वाली ए और सी के बीच में ये वाली स्ट्रेट लाइन बनाओ, और ये कितना मीटर आएगा? ये आएगा 200 मीटर। तो अब जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो तो है 200 मीटर, और डिस्टेंस कितना है? 300 मीटर जाना, 100 मीटर आना, यानी कि 400 मीटर। हो गया क्लियर? एवरेज स्पीड की बात देखो, 300 मीटर गया, 100 मीटर वापस आया, कितना डिस्टेंस कवर किया? 400 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट ए से चला, उसे नहीं फर्क पड़ता आप कहाँ से कहाँ गए हो। आप 300 मीटर गए हो, आप 100 मीटर वापस आए हो, हमें तो ये बताओ कि ए और सी के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना है। आप कहोगे भैया ये है, यानी कि 200 मीटर। कितना? 200 मीटर। बस अब कर दोगे। टाइम ध्यान रखना, टाइम अब बढ़ गया है, 150 सेकेंड्स जाने का और 60 सेकंड वापस आने का। 1 मिनट है ना, तो 210 हो गया है। अभी क्या हो गया है? 210। निकाल दो जरा। 400 मीटर को जब आप 210 से डिवाइड करते हो तो 1.90 मीटर पर सेकंड क्या आई? एवरेज स्पीड। और एवरेज वेलोसिटी की बात करूं तो 200 मीटर 210 सेकंड में, यानी कि 0.952 मीटर पर सेकंड एवरेज वेलोसिटी। एक बात और गाइस, आप ये प्लीज़ न्यूमेरिकल खुद से सॉल्व करके देखना। ये मत सोचना कि भैया भाई ने तो कर दिया अब मैं क्यों करूं। जब तक आप खुद से सॉल्व नहीं करोगे ना, ये वैल्यूज़ कभी खुद निकल के नहीं आएंगी। ये पेपर में आती नहीं है, सच बताऊं, आएंगी नहीं है। फिर ये सोचते रह जाना कि क्यों नहीं करे थे। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है हमारा, अब्दुल जो है वो ड्राइव कर रहा है अपने स्कूल की तरफ। ठीक है, जो उसकी एवरेज स्पीड है जाने के समय वो है 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 20 किलोमीटर पर आवर उसको जाने में लगता है। जब वो वापस आता है तो उसे कुछ कम ट्रैफिक मिलता है, जिसकी वजह से उसकी स्पीड हो जाती है 30 किलोमीटर पर आवर। इन्होंने पूछा है अब्दुल की एवरेज स्पीड बताओ। अब्दुल की एवरेज स्पीड बताइए। तो अब्दुल की एवरेज स्पीड बताना कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल आराम से बता सकते हैं, बहुत छोटा ये सवाल है। ठीक है, सो अब्दुल की एवरेज स्पीड किस तरह निकलेगी? अब्दुल की एवरेज स्पीड निकलेगी, सबसे पहले हमें उसके स्कूल की बीच की डिस्टेंस नहीं पता, उसके घर से और उसके स्कूल के बीच के डिस्टेंस नहीं पता। तो मान लो उसके जो डिस्टेंस है एक साइड की यानी कि घर से स्कूल जाना, वो कितनी डिस्टेंस है? x किलोमीटर हमने मान लिया कि वो x किलोमीटर उसकी जो है डिस्टेंस है। ठीक है, सो टाइम कितना लग रहा है? अब टाइम टेकन फॉर फॉरवर्ड ट्रिप, यानी कि जाना, फॉरवर्ड ट्रिप के लिए टाइम कितना लग रहा है उन्होंने, क्योंकि स्पीड कितनी है? 20 किलोमीटर पर आवर। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि क्या मैं x अपॉन 20 नहीं लिख सकता? x अपॉन 20, डिस्टेंस है मेरी x, स्पीड है मेरी 20, तो x अपॉन 20 आवर। ठीक है, अब वापसी आने में क्या टाइम है? वापसी आने में डिस्टेंस तो चेंज हो नहीं रही, लेकिन क्या चेंज हो रही है? स्पीड। तो x अपॉन 30 आवर। तो मुझे दोनों डिस्टेंस मिल गई। मुझे क्या मिल गई? दोनों की दोनों डिस्टेंस मिल गई हैं। सो आप देख पा रहे होंगे कि मुझे दोनों डिस्टेंस मिल गई है। दोनों टाइम मिल गए हैं मुझे। डिस्टेंस तो सेम है, डिस्टेंस तो मैंने मानी है x किलोमीटर। ठीक है, डिस्टेंस मैंने मानी है, टाइम मुझे मिल गया है। एक टाइम आया मेरा x अपॉन 20 आवर, दूसरा टाइम आया मेरा x अपॉन 30 आवर। तो मुझे टोटल डिस्टेंस पता चल जाएगी, x जाना और x वापस से आना, यानी कि 2x। टाइम मुझे दोनों मिल गए, दोनों टाइम को ऐड कर लो फटाफट। x अपॉन 20 x अपॉन 30, जब आप इसे ऐड करोगे एलसीएम लेके तो 5x अपॉन 60 आवर आएगा। 5x अपॉन 60 आवर आएगा। अब 5x अपॉन 60 आवर तो उसे लगा टोटल टाइम जाने में और आने में। टोटल डिस्टेंस बता सकते हो भैया? x जाना x वापस आना, यानी कि 2x किलोमीटर उसकी डिस्टेंस हो गई, 2x किलोमीटर उसकी डिस्टेंस हो गई। ठीक है, अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है? 2x। टोटल टाइम कितना है? 5x अपॉन 60। जब आप ये करोगे तो आपका आ जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर। 24 किलोमीटर पर आवर। और एक और बात गाइज, ये करके ज़रूर देखना। नहीं समझ में आए वीडियो पॉज करो, पीछे जाओ, दोबारा समझो, पूरा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, हमने कुछ नहीं करा है, हमें इन्होंने स्पीड दे रखी थी, हमें स्पीड और निकालनी भी एवरेज स्पीड थी। तो हमने मान लिया कि भाई जो डिस्टेंस है वो x किलोमीटर है। x किलोमीटर एक रूट का है, मतलब या तो घर से जाने में x किलोमीटर लगेगी
स्कूल पहुंचने में, ठीक है, x किलोमीटर डिस्टेंस लगती है। क्योंकि मुझे डिस्टेंस मिल गई और मुझे स्पीड पता है, मुझे स्पीड पता है ना, जाने में 20 किलोमीटर पर आवर, आने में 30 किलोमीटर पर आवर, तो मुझे स्पीड पता है, डिस्टेंस मिल गई, मैंने टाइम निकाल लिया, x/20 x/30 आवर। और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगा दो, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, बस हो गया काम आपका। चलते हैं नेक्स्ट फोर्थ सवाल की ओर। फोर्थ सवाल जो है हमारा, या फोर्थ क्वेश्चन जो है हमारा, आप कहोगे फोर्थ सवाल क्या होता है, चौथा सवाल जो है हमारा, चौथा सवाल है हमारा, एक मोटर बोट है, एक मोटर बोट है जो स्टार्ट हो रही है रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, यानी कि उसकी इनिशियल स्पीड 0, ठीक है, और वो क्या कर रही है, वो एक्सेलरेट कर रही है स्ट्रेट लाइन में एक्सेलरेट कर रही है। और कैसा एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट, यानी कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। क्वेश्चन में साफ साफ दे रखा है कैसा एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन क्या आ गया, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जो चीज मिले वो लिखते चलो। मैं सच बता रहा हूँ, अगर कभी क्वेश्चन भी नहीं हुआ, टीचर इन चीज को देखकर हाफ से 1 मार्क आपको जरूर दे देगा, अगर आप सवाल को इतना अच्छा लिखते हो, ठीक है। तो हमें सबसे पहले उन्होंने कहा, क्योंकि बोट जो है रेस्ट से स्टार्ट हुई है, तो उसकी इनिशियल स्पीड तो हमें पता चल गई 0 होगी, क्योंकि वो रेस्ट से चली है, स्पीड तो 0 होगी ना। फिर उसका एक्सेलरेशन दे दिया, एक्सेलरेशन कैसा है, यूनिफॉर्म, आप ब्रैकेट में जरूर लिख देना यूनिफॉर्म, अगर लिखोगे और अच्छा लगेगा टीचर को। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है कितना, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम कितना दे दिया, 8 सेकेंड। अब इन्होंने पूछा हाउ फार डज द बोट गो, बोट कितना दूर जाएगी, बोट कितना दूर जाएगी। अब मुझे ये बताओ, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए, किसके लिए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। क्या क्वेश्चन में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, पहली कंडीशन क्या है, जी हाँ, तो पहली कंडीशन तो होगी सेटिस्फाई। तो मतलब ये 3 इक्वेशन लग सकती हैं, मतलब ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन लग सकती हैं। अब तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को देखो कौन से वाली लगेगी। एक थी v इक्वल्स यू प्लस ए टी, क्या उसमें डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि ये पूछ रहा है कितना दूर जाएगी, तो हमें तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है ना, या फिर डिस्टेंस ट्रेवल्ड, या तो डिस्प्लेसमेंट या तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कुछ भी बोल लो। तो उसमें हमें एस लगाना है, हमें एस लगाना है। तो पहली तो भैया लग नहीं सकती ना, तीसरी लग सकती, क्योंकि तीसरी में क्या है, वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as, वी स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस 2as। हमारे पास उस इक्वेशन में टाइम नहीं है और यहाँ पे टाइम है। अच्छा छोड़ो, टाइम भी छोड़ो, एक चीज़ कमी है, कोई बात नहीं, अच्छी चीज़ है, एक चीज़ नहीं है हमारे पास। लेकिन क्या हमें फाइनल स्पीड पता है, देखना ज़रा, ये वी हमें पता है, भाई नहीं पता, वी हमें नहीं पता। क्या क्वेश्चन में फाइनल स्पीड का जिक्र आया है, नहीं आया। तो मैं ना तो पहली इक्वेशन लगा सकता ना तीसरी लगा सकता, सिर्फ एक बची है मेरे पास, दूसरी, और वो लगाऊंगा। कौन सी है दूसरी, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देख रहे हो इसमें कहीं पे वी है, नहीं है, और ना ही मेरे पास क्वेश्चन में वी है। तो जो चीज़ नहीं है ना उसे नहीं लगा सकता मैं, ठीक है। तो बस हाफ यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दिया और डाल दो। क्योंकि मेरी u 0 थी तो ये वाली टर्म तो 0 आ गई, 0 इंटू 8, 0 इंटू 8 प्लस हाफ इंटू 3 इंटू 8 की स्क्वायर, ये आ जाएगा मेरा 96 मीटर। यानी कि बोट हमारी 96 मीटर दूर चली जाएगी, बोट हमारी 96 मीटर दूर चली जाएगी। अब आते हैं हमारे 5वें सवाल की ओर। 5वां सवाल कहता है कि एक ड्राइवर है जो अपनी कार को ट्रेवल कर रहा है 52 किलोमीटर पर आवर से। 52 किलोमीटर पर आवर से एक ड्राइवर अपनी कार को ट्रेवल कर रहा है। वो क्या करता है, ब्रेक लगाता है, वो क्या करता है, ब्रेक लगाता है। और ब्रेक लगाने से क्या होगा, रिटार्डेशन होगा, या मैं कहूँ एक्सेलरेशन बोल रहे हैं ये, ठीक है, एक्सेलरेशन बोले या रिटार्डेशन बोले, बात एक ही, हमने कहा था शब्दों का खेल है बस, ठीक है। सो बोट में ब्रेक लगाने के बाद एक्सेलरेशन होगा, जिसकी वजह से क्या होगी, स्पीड कम होगी, उसकी वजह से क्या होगी, स्पीड कम होगी। और स्पीड कम होते होते उसने कहा कि जो आपकी कार है वो 5 सेकंड में रुक गई, बोट है वो 5 सेकंड में जाकर रुक जाएगी, ठीक है। तो उसने कहा कि जो बोट है हमारी 5 सेकंड में आकर रुक गई है, ये आपको देख रहा होंगे कि बोट जो है 5 सेकंड में आकर रुक गई। अनादर ड्राइवर, अब दूसरे ड्राइवर की बात हो रही है जो दूसरी कार चला रहा है,
उसकी कार चल रही है 34 किलोमीटर पर आवर से, वो कार 34 किलोमीटर पर आवर से चलाता है, वो भी ब्रेक लगाता है, लेकिन उसकी कार रुकती है 10 सेकंड के बाद, क्योंकि उसने ब्रेक लगाया धीरे से। उसने ब्रेक लगाया धीरे से, एक दूसरा ड्राइवर है उसने ब्रेक बहुत तेज लगाए, तो उसकी कार रुकती है 5 सेकंड में। एक ड्राइवर है दूसरे, उसकी गाड़ी रुकती है 10 सेकंड में। ठीक है, ऑन द सेम ग्राफ पेपर प्लॉट द ग्राफ वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है, स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट करना है दोनों का, स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट करना है दोनों ही कार के लिए। विच ऑफ द टू कार विल ट्रेवल फार्दर डिस्टेंस, कौन सी जो है ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। देखो भाई, सबसे पहले ये किलोमीटर पर आवर में है, इसको मीटर पर सेकंड में कर लो। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करना कोई बड़ी बात नहीं है। किलोमीटर पर आवर को जब आप मीटर पर सेकंड में कर लोगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करा, ये आया 14.4 मीटर पर सेकंड, और ये 34 किलोमीटर पर आवर आया आपका 8.9 मीटर्स पर सेकंड। आपने इसको ग्राफ पर प्लॉट कर दिया। ठीक है, इसने लिए हैं 5 सेकंड, तो इसकी वेलोसिटी जीरो कितनी देर में होगी, 5 सेकंड में। इसने लिए हैं कितने, 10 सेकंड, तो इसकी वेलोसिटी को जीरो होने में कितना टाइम लगेगा, 10 सेकंड। ठीक है, सो ये मैंने ग्राफ प्लॉट कर दिया। अब मुझे ये बताओ, अगर मुझे स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ से मुझे मेरा डिस्टेंस निकालना है, तो मैं क्या करता हूँ भैया, एरिया निकालता हूँ, क्योंकि मुझे पता है डिस्टेंस होता है मेरा स्पीड इनटू टाइम। वेलोसिटी टाइम ग्राफ बोल लो या स्पीड टाइम ग्राफ बोल लो, जब आप उनका एरिया निकालते हो तो आपको मिलता है क्या, डिस्टेंस कवर्ड या कहूँ डिस्प्लेसमेंट। सो आपको अब ये एरिया निकालना है, ये जो अंदर वाला एरिया ना, ये निकालना है। अब ये एरिया निकालना बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ए बी मेरी वो कार है जो 52 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, ए बी मेरी वो कार है जो 52 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। सो इस वाली कार के लिए एरिया निकालना, ज़रा इस वाली कार के लिए एरिया निकाल लो। हाफ इंटू ए ओ, ए ओ क्या है, हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ए ओ इंटू ओ बी, ए ओ इंटू ओ बी डाल दो। हाफ इंटू 52 किलोमीटर पर आवर इंटू 5 सेकेंड्स, यानी कि वो 36 मीटर चलेगा। कितना चलेगा, 36 मीटर चलेगा। दूसरा है डिस्टेंस कवर्ड बाय द सेकंड कार बिफोर कम टू रेस्ट। बिफोर कम टू रेस्ट, रेस्ट पे आने से पहले कितना चला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, फिर लगाया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाया, 34 किलोमीटर पर आवर से स्पीड से चल रही थी, 34 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी। कितना चला, 47.2 मीटर, 47.2 मीटर, क्योंकि उसने कार की ब्रेक जो लगाई थी वो धीरे से लगाई थी ना, तो उसकी कार जो है ज़्यादा दूरी तक चलेगी। इसने तेज़ी से ब्रेक लगाया तो इसकी कार जल्दी रुक जाएगी। ठीक है, तो वो सिर्फ 36 मीटर चलेगी। अच्छा गाइस, अब मैं आपको समझाता हूँ कि किलोमीटर को मीटर में करते कैसे हैं, है ना। मज़ा नहीं आता, कह दूँ मैं आपको कर लोगे, मैं ऐसा मज़ा नहीं आता। मेरा मन है कि मैं आपको कराऊँ हर चीज़। ठीक है, चाहे हमें एक और वीडियो बनानी पड़े, बाकी सवाल बाद में हो जाएंगे। तो किलोमीटर पर आवर को मुझे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। किस में करना है, मीटर पर सेकंड में। तो मैं क्या करूं, ऐसा क्या करूं, तो मुझे बताओ, अगर मुझे किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होता है तो मैं किससे मल्टीप्लाई करता हूं, क्या मैं 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करता हूं। आप कहोगे बिल्कुल भैया 1000 से मल्टीप्लाई करते हो। अगर मैं आवर को सेकंड में कन्वर्ट करूं तो मैं किससे मल्टीप्लाई करता हूं। देखो, आवर को मिनट में करो कि क्या आएगा, 60, मिनट को सेकंड में करो और 60, तो 60 इंटू 60, 3600, 3600। तो अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो इससे मल्टीप्लाई कर दो। क्या है ये, 1000/3600। इसे फर्दर सोल्व कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो गया, ये आ गया 5/18। ये काट लो, ये 5/18 आ गया। ठीक है, तो किसी भी चीज़ को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में करना है, मीटर पर सेकंड में करना है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना। नहीं हो रहा विश्वास, आओ करके देख लो। देखो क्या है ये है 52 किलोमीटर, ये क्या है 52 किलोमीटर पर आवर। ज़रा इसे कर दूं मैं मल्टीप्लाई, 52 किलोमीटर पर आवर को अगर मैं 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूं, 52 किलोमीटर को अगर मैं 5/18 से करता हूँ ना, ये मैंने कैलकुलेटर उठा लिया।
ठीक है, इतनी फर्दर कैलकुलेशंस अच्छे से करके देखो 52 इंटू 5 अपॉन जब मैं 18 कर रहा हूँ तो मेरा ये करीबन आ रहा है 14.4। क्या आ रहा है मेरा 14.4, और ऊपर देखोगे क्या आ रहा है, देख रहे हो 14.4। हो गया विश्वास। तो किसी भी चीज को किलोमीटर से मीटर में, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करनी है, ठीक है, किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में करना है तो कुछ मत करना भाई, बस 5/18 से डिवाइड कर देना, और ये आपकी वैल्यू जो आएगी ना, ये आ जाएगी 14.4444, इसलिए मैंने इसे लिख दिया है 14.4। क्लियर हो गया? फिर लिख दूं, फिर लिख देता हूँ। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करो, 5/18 से, ठीक है। अच्छा भैया, अब बहुत लोग कहेंगे उल्टा करना हो, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर करना हो तो क्या करें, तो भाई उल्टा कर दो, 18/5 कर दो, 18/5, ये 18/5 कर दो, और ये आ जाएगा आपका किलोमीटर पर आवर। हो गया क्लियर? ठीक है, मैं मेरी मानो तो सिर्फ एक याद रखो, क्योंकि ये है ना एक जैसी टर्म है, 5/18, 18/5, इसमें कंफ्यूज बहुत होते हैं, इसमें बच्चे कंफ्यूज बहुत होते हैं। तो बस ये याद रखो, एक को याद रख लो, दूसरा अपना आप हो जाएगा। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड के लिए एक चीज बस 5/18 से मल्टीप्लाई, जो भी आपकी वैल्यू होगी ना, मान लो जैसे यहाँ था 52 किलोमीटर पर आवर, तो उस 52 को मल्टीप्लाई कर देना 5/18 से, 52 को मल्टीप्लाई कर देना 5/18 से, और ये वैल्यू आ जाएगी 14.4444। क्लियर होता है? आई होप हो गया होगा। ठीक है, तो 5 सवाल हमने बना लिए। वीडियो को ज़्यादा ना बड़ा करते हुए नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे इसका 6th पार्ट से, और 6, 7, 8, 9, 10 उसमें हम करेंगे उस वाले पार्ट में। फिलहाल के लिए इतना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। गाइस कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि बहुत टाइम लगता है वीडियो बनाने में, ठीक है। आप लोगों को लगता है कि सिर्फ 22 मिनट जो वीडियो बनी है सिर्फ उतना ही टाइम लगा होगा, बहुत टाइम लगता है, ठीक है। और बस अपना प्यार बांटते रहो, और लास्ट में ये कहूँगा, कीप काम, स्टडी वेल, अपना ध्यान रखिए, बाय।